इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22 पॉइंट्स। मधुबन बापूधाम जीडीए की एक कॉलोनी है जो कि एक बहुत अच्छी चॉइस बनी हुई है लोगों के लिए। ये वीडियो आपको लाखों रुपए कमवा सकता है, तो वीडियो देखिएगा लास्ट तक। इसमें हम सारे 22 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट है, ये जीडीए की कॉलोनी है। ये कोई प्राइवेट कॉलोनी नहीं है। जीडीए इस कॉलोनी को फ्री होल्ड कर देता है। ये मेरठ रोड के पास है। देखिए, जो भी रैपिड रेल चल रही है या जो भी एक्टिविटी ज्यादातर हो रही है वो मेरठ रोड के पास में हो रही है। तो बिल्कुल ये मेरठ रोड के पास में है। पिलर नंबर 708 आपको याद रखना है। वहां से अभी एक रास्ता जा रहा है रेलवे फाटक से होता हुआ मधुबन बापूधाम के लिए, लेकिन वहां पर एक फ्लाईओवर बनना स्टार्ट हो गया है और जैसे ही फ्लाईओवर बनेगा तो एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मेरठ रोड से मधुबन बापूधाम के लिए हो जाएगी। मधुबन बापूधाम के पास में जा रही है रैपिड रेल, रैपिड एक्स। रेल का चलना ट्रायल रन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। रैपिड रेल जाएगी ये सराय काले खां तक और फिर उसका प्रपोजल है कि उसको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक ले जाएंगे। रैपिड रेल की स्पीड होगी 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट आप छोटे अमाउंट का भी कर सकते हैं। देखिए, मधुबन बापूधाम में हमारे को 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट मिलते हैं और उससे बड़े साइज के चलते चलते हमारे को 450 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट मिलते हैं। या फिर आपको वहां पे ईडब्ल्यूएस के फ्लैट मिलते हैं, एलआईजी मिलता है, मिनी एमआईजी मिलता है। तो जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो मधुबन बापूधाम में पॉसिबल है, और अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी वहां पे पॉसिबल है। फास्ट रिटर्न, अगर जो रेट मधुबन में पिछले साल थे उसके मुकाबले अभी रेट्स काफी ज्यादा वहां पे बढ़ चुके हैं और आने वाले टाइम में ये उम्मीद कर रहे हैं कि रेट्स और ज्यादा वहां पर बढ़ेंगे। सबका अपना अपना एनालिसिस है। कुछ लोग कहते हैं रेट डाउन जाएगा, तो इसीलिए यहां पर कंडीशंस लिखा गया है। नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड मधुबन बी ब्लॉक के बीचों बीच में से होके जा रही है। एक तरफ ये रोड डासना की तरफ जाएगी और दूसरी तरफ ये रोड लोनी चली जाएगी, जिसको एक प्रपोजल भी है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से इसको कनेक्ट करेंगे। तो नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड मधुबन बापूधाम में से आपको अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है। यहां पर 100 मीटर मास्टर प्लान रोड, जीडीए के मास्टर प्लान में 100 मीटर एक वाइड रोड है जो कि मधुबन के बराबर में से जा रही है। यहां पर एक रेल ओवर ब्रिज बन रहा है बी ब्लॉक में। तो जब वो ब्रिज बन जाएगा तो उसके बाद में एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हमारे को मिलेगी मेरठ रोड की तरफ से। और इस वक्त भी मधुबन बापूधाम गाजियाबाद की एंट्री बना हुआ है। पहले गोविंदपुरम स्वर्ण जयंतीपुरम जाने के लिए लोगों को पहले पुराने बस अड्डा, फिर हापुड़ चुंगी, फिर चिरंजीव विहार वाली सड़क से आगे अंदर जाकर के गोविंदपुरम जाना पड़ता था। लेकिन अभी क्योंकि बी ब्लॉक में एक 18 मीटर वाइड रोड बन गई है फाटक के पास में, तो अभी वहां से एंट्री हो गई है। तो गाजियाबाद की मेन एंट्री आप मेरठ रोड से माने तो अभी वो मधुबन बापूधाम से है। जीडीए का ऑफिस बनना स्टार्ट हो गया है सी ब्लॉक में। थोड़ा बीच बीच में थोड़ा बहुत काम रुक जाता है, लेकिन बनना स्टार्ट हो चुका है। ई ब्लॉक में बुनकर मार्ट, एक ये बहुत बड़ा, इसको बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि एक मॉल है। कई बार अखबारों में आता है कि इसमें फूड कोर्ट बनेगा, इसमें कोई पिक्चर हॉल बनेगा। तो ये बहुत बड़ी एक बिल्डिंग है। आप आएंगे, इसमें बेसमेंट में पार्किंग भी है। तो ये भी एक रीजन है कि जब ये बुनकर मार्ट स्टार्ट हो जाएगा तो उससे भी मधुबन बापूधाम बहुत अच्छे डिमांड में हो जाएगा। ये न्यू एंट्री है गाजियाबाद की। जैसे कि मैंने बताया कि पहले गोविंदपुरम वगैरह लोगों को हापुड़ चुंगी के रास्ते जाना पड़ता था, अभी मेरठ रोड से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल गई है मधुबन बापूधाम से। ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट बिल्डर है, कहीं आपने पैसा दे दिया तो आपका पैसा कहीं फंस गया,
प्राइवेट बिल्डर का इन्वेस्टमेंट भी सेफ हो सकता है, लेकिन क्योंकि अथॉरिटी के ये प्लॉट्स हैं तो उसको सेफ मानते हैं लोग। अथॉरिटी के प्लॉट्स हमेशा डिमांड में रहते हैं। देखिए जैसे राजनगर, कविनगर, शास्त्री नगर सब जीडीए की ही कॉलोनी है, और राजनगर तो आप देखिए जीडीए की कॉलोनी की कितनी ज़्यादा डिमांड है। तो अथॉरिटी की जो प्लॉट्स होते हैं उसमें पब्लिक ज़्यादा रिलाई करती है और वो हमेशा डिमांड में बने ही रहते हैं। यहां पर हमारे को साइजेस का बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि आपको बड़े साइजेस के ही प्लॉट्स मिलते हैं, तो आपको एक हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जिसके पास कम रुपए हैं वो भी यहां पर प्लॉट खरीद सकता है। तो जो डिफरेंट साइजेस के प्लॉट्स हमारे को मिलते हैं स्क्वायर मीटर में, वो 40, 60, 90, 100, 12.5, 150.3, 200, 300, 450। अपने बजट के हिसाब से आप किसी भी साइज का प्लॉट ले सकते हैं, और आपको बैंक से लोन भी मिल जाता है, क्योंकि ये गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं। इसमें आपके नाम में म्यूटेशन हो जाता है तो आपको बैंक से लोन मिल जाता है। प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए भी ले सकते हैं। कुछ बैंक्स ओनली प्लॉट के लिए भी देते हैं लोन, लेकिन उसका कुछ वो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं। यहां पे बहुत सारे पार्क्स हैं। सभी लोग गाजियाबाद की तरफ, बहुत लोग जैसे आसपास के जो एरियाज हैं वो गाजियाबाद से कम डेवलप्ड हैं, तो उधर से लोग गाजियाबाद की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एक मधुबन बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, क्योंकि अभी प्राइसेस वहां पर इतने ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली और जगह के मुकाबले। गाजियाबाद में जो जमीनें हैं वो गज में है, स्क्वायर यार्ड जिसको गज बोलते हैं उसमें रेट्स हैं। यहां पर मधुबन में स्क्वायर मीटर में रेट्स हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है तो वो 240 गज हो गया। तो उस हिसाब से मधुबन में प्लॉट वो लोग ले सकते हैं जो लोग, और जैसे राजनगर महंगा है, कविनगर महंगा है, और कॉलोनीज महंगी हैं, तो जो लोग वहां इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो जिनको सस्ती थोड़ी सी जमीन चाहिए और जिनको बेटर कनेक्टिविटी चाहिए, वो मधुबन बापू धाम में जमीन ले सकते हैं। तो इसमें लोग गाजियाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। स्कूल्स बहुत सारे हैं मेरठ रोड पर, तो मधुबन मेरठ रोड के बिल्कुल बराबर में है, और मेरठ रोड पे ही सारे जो एक बहुत अच्छे हाई क्लास लेवल के स्कूल्स हैं, तो वो हमारे को मेरठ रोड पे मिलते हैं। मेरठ रोड से राजनगर एक्सटेंशन पास में है, वहां पर मेट्रो स्टेशन भी है। तो सारी चीजें आसपास होने की वजह से मधुबन एक बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट और रहने के हिसाब से एक अच्छी कॉलोनी है। अभी आप वहां पर जाएंगे, जैसे ही आप रेल का फाटक पार करेंगे तो बी और ए ब्लॉक में आपको कुछ भी मकान अभी बने हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन ई, एफ और डी में लोगों ने घर बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। ए ब्लॉक और बी ब्लॉक थोड़ा आपको झाड़ियां नहीं दिखेंगी, लेकिन जैसे ही आप डी में जाएंगे वहां बहुत आपको झाड़ी वगैरह दिखेंगी। तो डिपेंड करता है आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। लेकिन एक समय पर आकर के देखिए झाड़ियां वगैरह तो इंदिरापुरम में भी थी, वहां पे भी लोगों ने अपने प्लॉट्स का कैंसिलेशन करवाया था, और आज इंदिरापुरम काफी अच्छा एक डेस्टिनेशन बन गया जहां प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। इसी तरीके से राजनगर में भी झाड़ी जंगल था, लेकिन एक समय पे आकर के यहां पर राजनगर में काफी अच्छे रेट्स हो गए हैं और एक ये अच्छी कॉलोनी हो चुकी है। यहां पर कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। मधुबन बापूधाम जीडीए की कॉलोनी है, यहां पर आपको कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ता है। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलोनी में प्लॉट लेने जाते हैं तो वहां पर आपको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है। जीडीए आपसे वन टाइम, एक बार ही मेंटेनेंस और डेवलपमेंट चार्ज लेगा। रजिस्ट्री के टाइम पे डेवलपमेंट चार्ज लेते हैं, उसके बाद में आपको हर महीने नहीं देना है कोई मेंटेनेंस चार्ज। जीडीए कोई बाउंडेशन नहीं लगा रहा है कंस्ट्रक्शन के ऊपर। जैसे कुछ अथॉरिटी ऐसी होती हैं कि जहां पर आपको कंस्ट्रक्शन के लिए एक टाइम पीरियड दिया जाता है, उसके बाद में पेनल्टी लगाने लगते हैं, लेकिन यहां पर अभी गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं लगा रही है कि आपको वहां पर घर कंस्ट्रक्ट करना ही है। इसीलिए मधुबन एक बहुत अच्छी चॉइस बन गया है। नियर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, मधुबन बापूधाम मेरठ रोड, उसके पास में मान लेते हैं 4 या 5 किलोमीटर, वो आप जीपीएस से चेक कर लीजिएगा।
नॉर्थ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पड़ता है, तो जैसे आपको पंजाब जाना है या आपको हरियाणा जाना है तो वो भी आपके पास पड़ता है। तो ये मैंने 22 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करे हैं जिनकी वजह से मधुबन बापू धाम एक अच्छा डेस्टिनेशन बना हुआ है। आप कमेंट्स अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके बारे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों मधुबन अच्छा है, या आपके व्यूज हैं कि मधुबन बापू धाम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। और किसी टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बना करके पोस्ट कर दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपकी क्या क्वेरीज हैं।